तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा और उन फोटोग्राफ्स उनके माध्यम से जो निर्माण कला है उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं और उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें, दिलचस्प चीज़ें हो रही थी, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं तो मेरे पास ज़्यादातर तस्वीरें दिल्ली और उसके आसपास की बिल्डिंगों की हैं, लेकिन जिन चीज़ों को मैं रेखांकित करूंगा वो उनके माध्यम से आप अपने परिवेश में भी उनको देख पाएंगे। तो इस प्रस्तुति का नाम मैंने रखा है पत्थरों के गीत, सॉन्ग ऑफ द स्टोन्स। और अगर आप जो कुछ हमारे यहाँ निर्माण हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें जो संगीत छुपा हुआ है वो नजर आएगा। हम जाते हैं जल्दी से बिल्डिंग को देख के आ जाते हैं, पर उसे बिल्डिंग को बनाने वालों ने सैकड़ों साल में जो कला सीखी थी उसको वो पत्थर में उतारते हैं। और कई बार हमने बहुत दिलचस्प चीजें जो हो रही हैं वो हम जल्दी में भूल जाते हैं। हमारे पास ताजमहल देखने के लिए आधा घंटा होता है, उसे बनाने में 17 साल लगे थे, 20,000 लोगों ने 17 साल काम किया था। तो 2-2.5 घंटे तो हमको देने चाहिए, पर हमारे पास आधा घंटा होता है तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती। तो कुछ उन चीज़ों की तरफ मैं आपका ध्यान इस प्रस्तुति में आकर्षित करना चाहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वो 800 साल में कैसे जो यहाँ की वास्तुकला थी और जो मध्य एशिया से वास्तुकला यहाँ आई थी, उन दोनों के बीच में एक वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है, चीज़ों की शक्ल बदल रही है, कुछ नई चीज़ें विकसित हो रही हैं। और ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ये मेरी जो प्रस्तुति है उसकी तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। तो सभ्यता की शुरुआत, हम लोग ये मानते हैं, इतिहासकार ये मानते हैं कि सभ्यता की शुरुआत जब होती है जब हमने खाने की तलाश बंद कर दी और खाने का उत्पादन शुरू किया। मानव जाति के विकास का शुरू का बहुत लंबा समय ऐसा था कि हमें खेती करनी नहीं आती, हमें आग जलाना नहीं आता था, तो जो खाना उपलब्ध था हम उसे खाया करते थे। जो पके हुए फल मिल गए वो खा लिए, जो फल जमीन पे गिर गए वो खा लिए। जैसे बाकी जानवर खाते थे ऐसे इंसान भी खाया करते थे। इंसान के पास बड़े नाखून नहीं थे, बड़े पंजे नहीं थे, चोंच नहीं थी, तो वो शिकार करने वाले जानवरों की तरह हमला करके, अकेले हमला करके शिकार करना उसे नहीं आता था। तो समूह में हम लोग जाके शिकार कर, जो कमजोर जानवर मिला उसे घेर के मार लिया और शुरू में तो कच्चा ही खा जाते होंगे, फिर पकाना सीखा धीरे धीरे। इसी दौरान हमने ये सीखा, घास उग रही थी नेचुरली, उसमें से कुछ घास में बीज होते थे और हमने ये देखा कि चिड़ियां वो बीज खाती हैं, तो हमने चिड़ियों से सीखा कि ये बीज खाए जा सकते और हमने वो बीज इकट्ठे करके खाना शुरू किया। फिर हमने ये समझा कि ये बीज सारे साल नहीं मिलते, साल में एक समय मिलते हैं, उसके बाद 9 महीने नहीं मिलते और फिर मिलते हैं। वो खेती की शुरुआत थी, हमने बीज इकट्ठे करने शुरू किए। पर समस्या ये थी कि जो हम बीज इकट्ठे कर लेंगे वो रखेंगे कहाँ, घर तो हमारे पास थे नहीं, हमारे पास स्टोरेज के लिए कोई जगह नहीं थी। तब मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए। खेती की शुरुआत, पॉटरी की शुरुआत और एक जगह टिक कर रहना, ये सब लगभग एक साथ शुरू हुआ। आज से लगभग 10-12 हजार साल पहले हमने पहली बार मिट्टी के बर्तन बनाए और मिट्टी के बर्तनों को हमने आग में पकाना सीखा। और फिर हमको ये पता चला अनाज इकट्ठा किया जा सकता, अन्न को इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि इन मिट्टी के घड़ों में, कलश में पानी जमा करके रख सकते हैं। और ये क्रांतिकारी परिवर्तन था। मिट्टी के बर्तन बनने से पहले वाले समय की कल्पना कीजिए, किसी पेड़ के नीचे आप रात को सो रहे हैं या किसी चट्टान के साए में आप सो रहे हैं, पूरा परिवार आपका, और रात को 2 बजे आपकी बेटी उठ के कहती है मुझे प्यास लगी है। क्या करते? बच्चे को गोद में लेके पानी की तलाश में जाते थे। आप अपने केव से बाहर निकले और शेर ने हमला कर दिया। रास्ते में सांप जा रहा था, उस पर पैर पड़ गया, उसने काट लिया। बिच्छू ने डंक मार दिया। बच्चे की प्यास बुझाने के लिए निकले थे, खुद मर गए। जिस दिन मिट्टी का घड़ा बन गया और हमने पानी इकट्ठा करना शुरू किया, ये क्रांतिकारी परिवर्तन था। उन्हीं घड़ों में हमने अनाज इकट्ठा करना शुरू। तो उस आदि मानव के दिमाग में ये बात आई कि घड़ा जो है ये हमको जीवित रखता है, पानी के बिना तो कोई जिंदा रह नहीं सकता, खाने के बिना कोई जिंदा रह नहीं सकता। तो कलश सस्टेनेंस ऑफ लाइफ का सिंबल बन गया। बड़े घड़ों में अनाज इकट्ठा करते थे, हमने धीरे धीरे
खेती करना सीखा। और हमको खेती के लिए बीज इकट्ठे करने पड़ते थे। तो अब अभी जाड़ा खत्म होगा तो बाजरे की कटाई होगी, जौ की, ज्वार की कटाई होगी, उसके बीज हमने इकट्ठे करके रखे। अगली बरसात के खत्म होने के बाद बीज बोए जाएंगे और वो अगले जाड़े के अंत तक काटे जाएंगे। ये बीज 9 महीने बचा के रखने हैं। वो मिट्टी के कलश में बचा के रखे गए। उस छोटे कलश में बीज थे, बीज में जीवन था और इसलिए कलश को गर्भ कलश कहना शुरू किया और गर्भ को मां के गर्भ के समानांतर देखा गया, इसलिए उसे गर्भ कलश का नाम दिया। उस समय जो हमने धार्मिक विश्वास जो जन्मे वो उस समय जन्म लेना शुरू करते हैं। कलश चिन्ह बन जाता है। जो पहले मंदिर हम बनाते हैं उन सब में कलश बनाए जाते हैं। मैं उससे पहले के वहां तक आऊं, एक थोड़ा सा जर्नी आपको दिखाता हूं। मिस्र में ऐसे बर्तन बन रहे थे आज से 5000 साल पहले। चीन में ऐसे बर्तन बन रहे थे आज से लगभग 5000 साल पहले। ये इथोपिया में, अफ्रीका में, ये दक्षिणी अमेरिका में इनका सभ्यता, वहां ऐसे बर्तन बन रहे थे। और ये भारत में हड़प्पा में ऐसे बर्तन बन रहे। ये सब लगभग 5000 साल पहले दुनिया भर में हो रहा है। अलग अलग जगहों पर लोग इसी नतीजे पे पहुंचे कि मिट्टी के बर्तन बनाओ, आग में पकाओ, उसमें पानी इकट्ठा करो, उसमें बीज बचाओ, बीज बचा के रखो। खेती की शुरुआत आज से शुरुआती लगभग 10,000 साल पहले हुई। उस वक्त लोगों ने बस के रहना शुरू किया। उसके समय के बाद धीरे धीरे पॉटरी का, क्ले की पॉटरी का विकास हुआ, सभ्यताओं का विकास होना शुरू हुआ। और जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो 6000 से 5000 साल आज से पहले के समय में विकसित होती हैं दुनिया में जगह जगह। और सबकी अपनी अपनी पॉटरी है। ये ग्रीस की पॉटरी है जिसे हम यूनान कहते हैं। ये रोम के बर्तन हैं। ये आकार देखा आपने, नेक्स्ट स्लाइड, ये आकार यहाँ आ गया। ये वही शेप है जिसके मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं। और बाद में हमारी सीढ़ियों की रेलिंग में ये वाज बनना शुरू होती है। देखिए ये बिल्कुल वही चीज, वो मिट्टी की थी या पत्थर में बनी। उसके बहुत साल के बाद जब पत्थर काटने वाले औजार हमारे पास आ गए, लेकिन ये पॉटरी हमारे साथ रहती है। भारतीय सभ्यता का विकास, उसकी कहानी बाकी सभ्यताओं के विकास से अलग नहीं है। उसने भी वही रास्ता तय किया है जो सारी दूसरी प्राचीन सभ्यताओं ने तय किया है। एक एक कदम हम बढ़े, एक एक कदम वो बढ़े, हम अपने रास्ते से, वो अपने रास्ते से, पर मंजिलें सबकी एक ही थी। मिट्टी का जो बर्तन है उसको हम घड़ा कहते हैं, कलश कहते हैं, कुंभ कहते हैं ये। और ये हिंदुस्तान भर में बनता है। हिंदुस्तान भर में भी इसकी शक्ल अलग अलग है। आंध्रा के घड़ों का रंग की शक्ल अलग है, कर्नाटक में अलग है, त्रिपुरा में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, पर सब मिट्टी के बने हुए हैं, सब चाक पे बने हैं, सबको पकाया गया है। कुछ मिट्टी ऐसी थी जो पक के काली हो जाती थी, कुछ मिट्टी ऐसी थी जो पक के लाल हो जाती थी। उसका रंग कोई भी हो, उसका इस्तेमाल एक ही था। ये आज से तकरीबन 5500 साल पहले का बना हुआ बर्तन है हड़प्पा में, और इसमें खाना पकाया जाता था। मुझे पता नहीं अब यहाँ जितने दोस्त हैं उनमें कितनों ने मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना खाया है ना लोग, है ना। और ये हमको पता है कि सबसे अच्छी दाल मिट्टी की हांडी में ही पकती है, सबसे अच्छा साग मिट्टी की हांडी में ही पकता है। पर मिट्टी की हांडी लकड़ी की आग पे जलती है, मिट्टी का चूल्हा होता है, उस सबसे प्रदूषण होता है। हम उस सबसे मुक्त हो गए हैं। अब हम एल्युमिनियम के बर्तन में बिना किसी स्वाद का खाना पकाते हैं और खाते हैं। लेकिन शुरुआत ऐसे हुई थी आज से 5500 साल पहले। ये भी हमको हड़प्पा में मिला। इसमें अनाज इकट्ठा किया जाता था। ये उस वक्त का स्टोरेज बिन है। ये बलूचिस्तान से मिला। ये भी हड़प्पा सभ्यता के बर्तन हैं और ये खाना पकाने के बर्तन हैं। पर बर्तनों में सिर्फ खाना नहीं पक रहा था, और भी बहुत कुछ हो रहा था। हड़प्पा में जो लोग जो मर जाते थे उनमें कुछ को जलाया जाता था और कुछ लोग दफनाते थे। ये छोटा बर्तन नहीं है, ये बहुत बड़ा बर्तन है, इतना बड़ा बर्तन है। मरे हुए व्यक्ति का शरीर ऐसे बड़े बर्तन में रख के जमीन में दबा देते थे। और मैंने राखी गढ़ी में, दिल्ली के पास 75 किलोमीटर दूर है राखी गढ़ी। प्लीज ए भाई साहब प्लीज, मतलब या तो आप मीटिंग कर लें या मैं कर लूं। तो मिट्टी के बर्तनों में वो जीवन को चलाए रखने की शक्ति भी थी। और मरने के बाद अस्थियां रखने के लिए भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। कलश, जो गर्भ कलश था, वो अस्थि रखने के लिए भी इस्तेमाल होता था। घड़े का संबंध जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ था और इसलिए पॉटरी, मिट्टी के बर्तन हमारे लिए बहुत बुनियादी चीज थे। बहुत सारी सभ्यताएं थीं, उसमें हड़प्पा की सभ्यता भी एक थी, जिनका ये मानना था कि मरने वाला फिर लौट के आएगा। और जब वो दोबारा
जिंदा होगा और हमने उसे दफना दिया है, जमीन में गाड़ दिया है, जब उसको दोबारा जीवन उसको मिलेगा तो उसे प्यास लगेगी, भूख लगेगी। तो वो बर्तन जो वो अपने जीवन में इस्तेमाल करता था, उसके छोटे छोटे नमूने बना के उसके साथ दफनाए जाते थे। ये वो है, ये बरियल पॉटरी है। ये हमको मिस्र में भी मिलती है, दक्षिणी अमेरिका में भी मिलती है और हिंदुस्तान में भी मिलती है। ये बरियल पॉटरी कहलाती है। और ये तस्वीर मैंने भुज में ली थी 2004 में। ये भुज के एक छोटे किसान का, किसान भी नहीं, वो भेड़ बकरी पालने वाले का घर है। ये जो घड़े रखे हुए हैं, इनमें से 1 या 2 में पानी है, बाकी में अनाज है, दालें हैं, मसाले हैं और सारे परिवार के कपड़े हैं। कपड़े, अलमारियां नहीं थी। ये मुझे पता नहीं आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, मैंने किया है। मैं जब स्कूल में था 3री-4थी क्लास में, और अगर बिना आयरन किए हुए कपड़े, इस्त्री नहीं हुई थी, टेढ़े मेढ़े गुंजले कपड़े पहन के मैं स्कूल चला गया, तो कोई ना कोई टीचर पूछ लेता था, घड़े में से निकाल के पहने हैं क्या? इनमें से किसी एक में परिवार के कपड़े होंगे, एक में जौ, ज्वार, बाजरा, अनाज होंगे, एक में दालें होंगी, एक में मसाले होंगे। इनमें से किसी एक बर्तन में उस घर की मालकन और उसकी बेटियों के सारे जेवर भी होंगे, जो वो आटे में, अनाज में छुपा के रखती थी। अगर पति को मिल गए तो ले जाके गिरवी रख देगा और शराब पी लेगा, तो वो उससे छुपा के रखती थी। चोर घर में ही होता था और वो पत्नी जो थी वो रोज उनको निकाल के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ किया करती। तो ये उनकी अलमीरा भी है, उनकी कबर्ड भी है, उनका सेफ डिपॉजिट लॉकर भी है और पानी की सोर्स भी है। और ये 2004 तक हो रहा है और अब भी होता है। अगर आप भुज में जाएंगे तो घरों में आपको ऐसे घड़े आज भी मिलेंगे। जब खेती शुरू होती है तब गांव बसना शुरू होते हैं और उसी समय लेबर का विभाजन शुरू होता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सारा मेहनत वाला काम औरतों को दे दिया जाता है। मर्द शिकार करने जाते हैं, कच्ची शराब बनाना सीख ली थी वो पीते हैं, और ये सारा काम घर में खाना पकाना, पानी लेके आना, बच्चों को पालना, ये सारा काम औरतों की जिम्मेदारी। जैसे दूर से पीने का पानी लेके आना, ये आप देख रहे हैं, ये कॉमन तस्वीरें हैं, हम इस पे ध्यान नहीं देते। एक भी मर्द नहीं है, एक भी मर्द नहीं है। 2 घड़े, 4 घड़े, 6 घड़े, 8 घड़े सर पे रख के औरतें मीलों जाती हैं, कुएं से पानी खींचती हैं, घड़ों में भरती हैं, घर लेके आती हैं। और पतिदेव कहते हैं कहाँ गई थी, मुझे नहाना है। वो पानी लेके आएगी, वो नहा लेगा, कपड़े उतार के डाल देगा, ऐसे धो, मैले हो गए, खाना पका के दो, खाना बांध के दो, और फिर वो खेत चला जाएगा। ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है। अभी सूरज निकला ही है और औरतें पानी भरने जा रही हैं। तो ये जीवन के साथ इतना गंभीर रिश्ता है कलश का। जब हमने निर्माण करना शुरू किया तो कलश हमारे निर्माण कला में पहुंचा। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग दिल्ली गए हैं, और दिल्ली गए हैं तो कुतुब मीनार के पास एक पुरानी मस्जिद है, वो पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, जिसके बारे में मशहूर है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई 2 दर्जन मंदिर तोड़ के उसके पत्थरों से वो मस्जिद बनाई थी। उस मंदिर का एक पिलर है ये, उस मस्जिद का एक पिलर है। इस पिलर को ध्यान से देखिए। ये चीज जो है इसे अमलका कहते हैं। अमलका क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ये कलश है, इस कलश के नीचे कमल के पत्ते और इसको फूलों से डेकोरेट किया गया। ये पिलर हमको बताता है कि ये पिलर पहले किसी जैन मंदिर में था। जैन मंदिरों में हमेशा कलश होते हैं, हमेशा अमलका होती है, हमेशा लोहे की चेन पत्थर में कार्व की जाती है, उसमें घंटियां होती हैं, उसमें नागा, ऐसे लोग जिनका शरीर नाग का है और ऊपर का धड़ इंसान का है, वो नागास कहलाते थे। जैन धर्म में इस ऐसे जानवर कभी हुए नहीं थे, लेकिन जैन धर्म में आस्था है और वो पूजा में इस्तेमाल होते थे। ये सब जैन मंदिरों में होते थे। इससे हमको पता चला है कि इस मस्जिद में जो पिलर इस्तेमाल किए गए वो ज़्यादातर मंदिरों से लिए गए थे और जैन मंदिरों से लिए गए थे। उससे ये भी पता चला कि दिल्ली जैनियों का बड़ा केंद्र था, आज से 700-800 साल पहले, 1000 साल पहले। अब ये तस्वीर आपको शायद साफ नज़र नहीं आ रही होगी लाइट की वजह से, लेकिन ये शक्ल आपको दिख रही है, ये आपको नजर आ रहा है। ये कलश, ये भी कलश है। आप में से कितने लोगों ने भी एक वो बहुत घटिया सी फिल्म आई थी जोधा अकबर, आप लोगों ने देखी थी? हाँ, उसमें एक आदमी का नाम आता है अधम खां, जो उसका अकबर जब बच्चा था तो उसको 2 औरतों ने दूध पिलाया था, एक महामंगा और एक जीजी अंगा। महामंगा के 2 बेटे थे, उनमें से एक अधम खां था। अधम खां की कहानी मैं नहीं सुना रहा हूँ, लंबी कहानी है, लेकिन ये अधम खां का मज़ार है, ये महरौली में है। उसके 4 मुख द्वार हैं
और हर दरवाजे पर 2-2 कलश बने हुए हैं। सवाल ये कि कलश वहाँ क्या कर रहे हैं? तो मुसलमान की कब्र है, मंदिर तो है नहीं, वहाँ कलश क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जो इस पूरे पीरियड में होती है, और मैं उसके बारे में बाद में आऊंगा। पर ये कलश की शक्ल आप याद रखिएगा, ये भी कलश है। इस कलश की बेस में कमल की पत्तियां हैं, इसके नेक के साथ ये स्पाइक्स, ये पेड़ के पत्ते जैसे लगते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, मतलब दिल्ली की में तो आसपास होता है, संभव है यहाँ भी होता हो, जब शादी होती है तो आग के चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं, वहां एक साइड में 2 कलश रखे जाते हैं। एक बड़ा कलश होता है, उसके ऊपर एक छोटा कलश होता है। तो जो ऊपर वाला कलश होता है उसकी गर्दन में, नेक में आम के पत्ते लगाए जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। ये वो है, ये भी वैसा ही कलश है। हम कलश पे दोबारा लौटेंगे। कुछ देर हम कमल के फूल की बात कर। कमल के फूल की वो बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल हो रही है, मैं आज से 800 साल पहले कमल के फूल की बात कर रहा हूं। ये एक समय था जब हम लोगों ने भगवानों की कल्पना नहीं की थी। प्राचीन काल हम सब लोगों के वो विश्वास थे जो आदिवासियों के विश्वास होते हैं। उड़ीसा में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, उड़ीसा में अच्छी खासी आदिवासी पॉपुलेशन है। वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते। वो ये मानते हैं कि हर चीज में जीवन है। एक पहाड़ की आत्मा होती है, कंदमल में जो हुआ आप लोग जानते हैं। पहाड़ की एक आत्मा होती है, नदी की एक आत्मा होती है, पेड़ की आत्मा होती है, जंगल की आत्मा होती है। और दुनिया भर के आदिवासी लोगों में ये विश्वास थे और हैं। और क्योंकि वो हर चीज को जीवित मानते थे, तो इसलिए वातावरण की रक्षा करने के लिए इससे बेहतर विश्वास नहीं हो सकता। हर चीज जीवित है। तो आप जंगल में हरा पेड़ नहीं काटते, आदिवासी लोग हरा पेड़ नहीं काटते, सिर्फ सूखी हुई टहनियां तोड़ते हैं। कच्चे फल नहीं तोड़ते, केवल पके हुए फल तोड़ते हैं। सिर्फ वही पत्ते तोड़ते हैं जिससे उनकी बकरियों का पेट भर जाए। उसके अलावा जब हम सभ्य हो जाते हैं तो कई कई हजार एकड़ पेड़ काट देते हैं। पर सभ्य होने से पहले आदिवासी लोग इस तरह अपने वातावरण की रक्षा करते थे। उस समय वो भगवान जिनकी उपासना हम लोग आजकल करते हैं, हमने उनकी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे समय में कोई एक व्यक्ति, और मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति कोई महिला थी, वो अपने घर से निकली किसी चीज की तलाश में। बकरी का बच्चा खो गया था, उसे ढूंढने निकली, कुछ ऐसा कुछ। रास्ते में उसे एक तालाब मिला। तालाब में पानी ठहरा रहता है, बहता हुआ पानी तालाब में नहीं होता। जो ठहरा हुआ पानी है उसमें मछलियां हो जाती हैं, उसमें मेंढक हो जाते हैं, उसमें केचुए हो जाते हैं, उसमें पत्ते सड़ते हैं, टहनियां सड़ती हैं, कीचड़ होता है। ठहरे हुए पानी को आप पी नहीं सकते, उसमें बदबू आती है। लेकिन इस सड़ते हुए पानी के अंदर ही कमल का फूल होता है। उसे संस्कृत में पंकज कहते हैं, जो कीचड़ से पैदा होता है। तो उसने देखा कि ये गंदा पानी है, इसमें से बदबू आ रही है, लेकिन इसमें इतना सुंदर फूल खिला हुआ है। और उसने शायद ये सोचा होगा कि तुम इस सारी गंदगी से ऊपर उठकर सुंदर और पवित्र रह सकते हो। ये विचार पहली बार किसी औरत के दिमाग में आया हो। मैं ये किस लिए कह रहा हूं कि औरत के दिमाग में ये विचार आया होगा मर्द के बजाय, क्योंकि मर्दों के पास इन चीजों के लिए समय नहीं होता। मर्द तो ये फैसला करते हैं कि ट्रंप और पुतिन को बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसका फैसला मर्द करते हैं। कहीं भी, मतलब यहाँ पर जितने मर्द हैं यहाँ पे, वो इस पर राय दे देंगे आपको कि उनमें बात होनी चाहिए। औरतें इन चीज़ों पे ध्यान रखती हैं। किसी औरत ने ये सोचा होगा। और उस दिन से कमल के फूल को पवित्र माना जाने लगा। उसके सैकड़ों हजार साल बाद हमने भगवानों की कल्पना की। और सिर्फ हमने नहीं की, दुनिया भर में भगवानों की कल्पना की गई। और जिन्होंने भगवानों की कल्पना की वो आदिवासी समाज से निकलकर खेतीहर समाज की तरफ बढ़ रहे थे। और उन्होंने भगवानों की कल्पना की। कैसे भगवानों की कल्पना की? जो कुछ उनकी समझ में नहीं आता था उसके लिए भगवान बनाए। मौत, अच्छा खासा आदमी चलता फिरता हंसता खेलता गिरा और मर गया। ये कैसे मर गया? एक भगवान मौत का। उस जमाने में परिवार नहीं थे, लोग झुंड में घूमा करते थे, शिकार की तलाश में, खाने की तलाश में। उनमें सेक्सुअल अर्ज जैसे बाकी जानवरों में थी ऐसे इंसानों में भी थी। सेक्सुअल अर्ज होती थी। मेल्स एंड फीमेल्स वो संभोग करते थे और अलग हो जाते थे। ये तो था नहीं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। संभोग करने की इच्छा हुई, कोई महिला को, उसको कोई पुरुष मिल गया, संभोग किया और अलग हो गए। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। ये कहाँ से आ गया? तो एक भगवान जन्म का, एक भगवान मृत्यु का, एक जन्म का। सारी प्राचीन सभ्यताओं में ये 2 भगवान हैं। बारिश कैसे होती है समझ में नहीं आया, एक भगवान बारिश का। आंधी कैसे आती है, एक भगवान आंधी का। जो कुछ समझ में नहीं आता था हमने उसके लिए
भगवानों की कल्पना की, तो और फिर उन भगवानों को हमने आकार दिया। दुनिया भर में इंसानों ने जितने भगवानों की कल्पना की है उनमें कुछ चीज़ें कॉमन है, चाहे वो हिंदुस्तान के भगवान हो, चाहे इजिप्ट के हों, चाहे यूनान के हों, चाहे इंका के हों, चाहे माया के हों, किसी भी सभ्यता के, चीनी सभ्यता के, वो सारे के सारे भगवान दो पैरों पर चलते हैं। चार पैरों पर चलने वाला कोई भगवान नहीं है। उन सारे भगवानों के परिवार हैं, पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं। वो भगवान, उनको भूख लगती है, दिन में 2 बार या 3 बार उनको भोजन दिया जाता है। भगवान दिन में सोते हैं, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, भगवान सो रहे हैं। 3 बजे बाजार खुलता है, 3 बजे मंदिर के दरवाजे भी खुल जाते हैं। भगवान नाराज हो जाते हैं, जैसे बूढ़े लोग नाराज हो जाते हैं और जैसे छोटे बच्चे नाराज हो जाते हैं। फिर उन्हें बहलाने के लिए कुछ चॉकलेट देनी पड़ती है, भगवानों को बहलाने के लिए कुछ अनुष्ठान करने पड़ते। इन सारी जो उनकी गतिविधियां हैं वो बिल्कुल इंसानों जैसी हैं, और भगवानों का आकार भी इंसानों जैसा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो सारे काम जो हम नहीं कर सकते वो हमने भगवानों के सहारे करने शुरू कर दिए। इसलिए एक भगवान को बहुत सारे काम दे दिए, काम तो बहुत सारे हैं, भगवान कम है, तो हर भगवान को बहुत सारे काम दे दिए, इसलिए उनको 8-8 हाथ दिए। किसी भगवान के 10 हाथ हैं, किसी के 4 हाथ हैं, उनसे मल्टीटास्किंग करवानी है। गौतम बुद्ध के साथ एक वो थे उनके सहयोगी, वो क्या नाम है उनका, पद्म पानी, वो हाथ में कमल का फूल लिए रहते हैं। पद्म पानी हाथ को कहते हैं पद्म पानी, पाली जमान में वो जिसके हाथ में कमल का फूल है। वो बाद में विकसित होकर अवलोकितेश्वर बन गए। उनकी मूर्तियां सिक्किम में बहुत हैं। मैंने अवलोकितेश्वर की एक मूर्ति देखी है, उन्हें सहस्र बाहु कहते हैं, 1000 हाथ वाला भगवान। तो हमने ये भगवान इमेजिन किए, किसी के 50 हाथ, किसी के 70 हाथ, किसी के 3 सर, किसी के 4 सर, किसी में इतनी बुद्धि थी कि किसी इंसान में नहीं हो सकती, तो उसको हमने हाथी की बुद्धि दी और हाथी का सर दिया। किसी को हमने लोमड़ी की सी चालाकी दी और उसको लोमड़ी का सर दिया। वो हिंदुस्तानी भगवान नहीं है, वो इजिप्ट का भगवान है, मिस्र का, जो सूरज की संतान है। और इजिप्ट के जो फिरौन थे, इजिप्ट के जो राजा थे, उनकी वो सबसे ज्यादा उपासना करते थे रा की, RA, और उसका सर लोमड़ी का है। और दक्षिणी अमेरिका में भगवान है जिसका सर गरुड़ का है। तो जानवरों के सर वाले भगवान हमने कल्पना की, लेकिन सबके सब 2 पैरों पर खड़े होते हैं, सबके परिवार हैं, सबके बच्चे हैं, सबको भूख लगती है। तब किसी ने सोचा कि खड़े खड़े भगवान थक जाएंगे, जैसे मैं थक गया हूं, मुझे बैठने को जगह चाहिए, मैं तो यहाँ बैठ जाऊंगा, पर भगवान यहाँ कैसे बैठेंगे, वो तो भगवान है, जमीन पे तो बैठ नहीं सकते, उन्हें पवित्र आसन चाहिए। वो भगवान विष्णु, वो शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में हैं, उनकी नाभि में से कमल का फूल निकल रहा है, और उस कमल के फूल में ब्रह्मा बैठे हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। ये ब्रह्मा है कमल के फूल में, ये भगवान विष्णु है कमल के फूल में। नेक्स्ट, ये शिव जी महाराज कमल के फूल में। ये तस्वीर आपने कम देखी होगी, लेकिन है। लक्ष्मी कमल के फूल, सरस्वती, अभी सरस्वती की पूजा का दिन आने वाला है। कल ही मुझे पता चला जब मैंने देखा बाजार में बेर बहुत आ गए हैं, तो मैंने कहा सरस्वती पूजा आने वाली है, क्योंकि सरस्वती को तो बेर चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी कमल के फूल में, ये गणेश जी के छोटे भाई हैं, कार्तिकेय, बड़े भाई। उत्तर भारत में कार्तिकेय की पूजा नहीं होती, दक्षिण भारत में सबसे बड़ा भगवान कार्तिकेय है। हम क्या करते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर उत्तर भारत में, मुझे पता नहीं आप लोग उड़ीसा में क्या करते हैं, पर दिल्ली में कार्तिक पूर्णिमा पे पतंग उड़ाई जाती है। कार्तिक और मुरुगन एक ही भगवान है। ये भी आपने तस्वीर कम देखी होगी, हनुमान जी कमल के फूल में। और ये कौन है, महावीर जैन, गौतम बुद्ध। ये जो आखिर की 2 तस्वीरें हैं, ये शुरू की सारी तस्वीरों से अलग है। पहले के सारे भगवान हमारे मिथकों का हिस्सा हैं, ये हिस्टोरिकल फिगर्स हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम हमको पता है, कहाँ पैदा हुए थे हमको पता है, किस वर्ष में पैदा हुए थे। बाकी भगवान तो अनंत काल से हैं, ये तो कब पैदा हुए कब मरे हमको पता है। महावीर जैन कब पैदा हुए कब मरे हमको पता है। फिर बुद्धिज्म ने ट्रैवल करना शुरू किया अशोका के बाद से, खास तौर से। और मुझे अशोका और कलिंग का क्या रिश्ता है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर कलिंग विजय के बाद अशोक ने मारकाट बंद कर दी और उसने धर्म का प्रचार शुरू किया और अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा। और उसके कुछ समय बाद कश्मीर में 3री अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद बुद्धिज्म का संदेश लेके भिक्षु लोग चीन गए। जब वो तिब्बत पहुंचे और लद्दाख पहुंचे, उस वक्त तक बुद्धिज्म के ऊपर तांत्रिक ट्रेडिशन जो हिंदुस्तान में विकसित हुआ शक्ति की वर्शिप के दौरान, उसका प्रभाव बुद्धिज्म पर पड़ गया था। तो उन्होंने एक महिला बुद्ध की कल्पना की, तारा। ये तारा है, पूरे तिब्बत में, पूरे लद्दाख में बुद्ध के साथ तारा की भी उपासना होती है। और ये तारा है
कमल के फूल पे बैठी हुई। ये हिंदुस्तानी स्टाइल की पेंटिंग नहीं है, ये तिब्बतन स्टाइल की पेंटिंग है, लेकिन कमल के फूल पे बैठी। ये पद्म पानी है। आप में से कितने लोग इस पेंटिंग को पहचानते हैं? जी, ये अजंता में है और ये दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट पेंटिंग्स मानी जाती है। उस काल में बुद्धा के मरने के कुछ 100-150 साल के बाद ये पेंटिंग बनाई गई थी। इतना परफेक्ट बॉडी का प्रोपोर्शन उस टाइम बना पाना आसान नहीं था, लेकिन ये बनी। ये वही हैं जो बाद में पद्म संभव बनते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अवलोकितेश्वरा या पद्म संभव, कमल के फूल के ऊपर। पद्म संभव एक भिक्षु था जो बुद्धिज्म का संदेश लेके सिक्किम गया था। पूरे सिक्किम में पद्म संभव की मूर्तियां हैं और वो कमल के फूल पे बैठे। हिंदुओं में एक विश्वास है कि जब प्रलय आने वाला होगा तो कल्कि अवतार आएंगे। वो विष्णु के 10वें अवतार हैं, कल्कि अवतार। मुसलमानों में विश्वास है कि जब प्रलय आएगा तो मेहदी आएंगे। तो बुद्धिस्टों ने सोचा कि हमें बचाने कौन आएगा, तो उन्होंने कहा मैत्रेय बुद्धा आएंगे। ये मैत्रेय बुद्धा हैं। ये 108 फुट ऊंची मूर्ति है नुब्रा वैली में। जी, अगर आप में से कुछ लोग लद्दाख गए हैं तो आपने देखी होगी। जैसे ही आप खारदुंगला से नीचे उतरते हैं और नुब्रा पहुंचते हैं तो ये आप हुंदर वैली में जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड के ऊपर ये मूर्ति आप दिखाई देगी। तो ये भी कमल के फूल में बैठे हुए हैं। इनके पैरों के नीचे देखिए कमल का फूल। तो बुद्धिज्म के साथ कमल का फूल हिंदुस्तान से निकला और तिब्बत और लद्दाख के रास्ते चीन में गया, वियतनाम में गया, कंबोडिया में गया, लाओस में गया, बैंकॉक में गया, थाईलैंड में गया, कहाँ कहाँ नहीं फैला। तो जिस वक्त वो लोग जो खैबर पास करके हिंदुस्तान में आए थे 12वीं शताब्दी में, जब वो हिंदुस्तान आए तो कमल का फूल सब जगह था और सारे धर्म उसको पवित्र मानते थे। पर ये लोग जो आए थे ये तो मंदिर नहीं बनाते थे, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ये मस्जिदें बनाते थे और मजार बनाते। तो अब हम देखेंगे कि कमल का फूल जो इतना लंबा सफर तय कर चुका है वो उसका वास्तुकला में, निर्माण कला में क्या इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, मैंने शुरू में आपको 2 तस्वीरें दिखाई थी, 2 कलश पत्थर में कार्व किए हुए। उस कलश के साथ ये है, अरबी में लिखा हुआ है अल मस्जिद दिस मॉस्क, और ये कमल के फूल की कलियां, लोटस बड। अगली बार आप दिल्ली जाएं और कुतुब मीनार देखने जाएं तो कुतुब मीनार में जो मस्जिद है वो सारी मस्जिद तो पुराने मंदिरों के पत्थरों से बनाई गई है। जो पश्चिम दिशा की दीवार है वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। उसमें 4 मेहराबें हैं। उन मेहराबों के ऊपर कुरान के में की जो सूरत है, जो आयतें हैं, वो पत्थर में कार्व की गई। मैं उसे बहुत करीब से देखता रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि आर्किटेक्ट ने कागज के ऊपर ड्राइंग बनाई होगी या चमड़े के ऊपर वो ड्राइंग बनाई होगी मेहराबों की। फिर कोई बहुत अच्छा लिखने वाला आया होगा, कैलीग्राफर, उससे कहा होगा कि इस पे लिखो कुरान की कौन सी आयत जानी है। वो उसने आयतें लिखी होंगी। फिर मजदूर बुलाए गए होंगे और उनको वो नक्शा दिया गया होगा, इतना बड़ा 2 फुट 2.5 फुट। उससे कहा अब इसको बड़ा बनाओ, 60 फुट ऊंची मीनार बना दो। पत्थर लाए गए, काटे गए, जमीन पे रखे गए, 60 फुट ऊंची एक मेहराब आर्च बनाई गई। फिर मास्टर कैलीग्राफर आया, ब्रश से उसने उसके ऊपर वही आयत जो उसने कागज से लिखी थी, अब उसने बड़े से ब्रश से, और पत्थर पे काम करने वाले जो संग तराश थे, स्टोन मेसन्स, उनसे कहा गया ये जो लिखा हुआ है उसे छोड़ के बाकी सबको कार्व कर दो ताकि ये रिलीफ में आ जाए। पर इससे पहले के काम शुरू होता उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी खाली जगह बची हुई है। जब इतने बड़े कागज पर आपने ड्राइंग की थी और उसमें लिखा था तो एक शब्द जो 1 सेंटीमीटर ले रहा था अब वो 2 फुट बाई 2 फुट का हो गया। चारों तरफ बहुत सारी खाली जगह थी, क्या करें? तो अब बहुत सारी खाली जगह भर गई, बच गई। अब वो बड़ा भद्दा लग रहा था। तो आर्किटेक्ट ने कहा इसको डेकोरेट कर दो ना, कुछ फूल पत्ते बना दो। जो शिल्पकार है उसे अरबी पढ़नी नहीं आती, उसे तो शायद पढ़ना लिखना ही नहीं आता होगा। हम वैसे भी मजदूरों को कहाँ पढ़ने देते हैं, तो अब उसे तो अपनी मातृभाषा भी लिखनी पढ़नी नहीं आती थी, तो अरबी कहाँ से? पर उसे ये पता था कि ये लोग जो नए लोग आए हैं ये इनकी होली बुक है और उसमें से ये लिया गया है। अब ये तो रिलीजन की चीज़ हो गई ना, ये तो आस्था की चीज़ हो गई, इसको तो इज्जत देनी चाहिए। तो इसको किस चीज़ से डेकोरेट किया जाए? ये तो पवित्र है, दूसरे धर्म का सही, पर उनके पवित्र ग्रंथ से आया है, तो इसको काहे से डेकोरेट करेंगे? हमारे यहाँ सबसे पवित्र चीज़ कमल का फूल था और हमारे पत्थर तराशने वालों ने, हमारे स्टोन मेसन्स ने कुरान की आयतों के चारों तरफ कमल के फूलों की बेल बना दी। ये दिल्ली में पहली मस्जिद बनी है, ये उन लोगों ने बनाई है जिन्होंने 22 मंदिर तोड़े थे और फिर मस्जिद बनाई थी। उनकी मस्जिद में कमल हैं हजारों
और किसी ने ये नहीं कहा कि ये तो कमल तो हिंदू है, क्योंकि कमल हिंदू नहीं, कमल हिंदुस्तानी था, कमल भारतीय था और भारत के तमाम धर्म कमल को पवित्र मानते थे। तो आर्किटेक्ट ने इससे पूछा है क्या बना रहे हो, कहने लगे कमल का फूल है। कमल का फूल क्यों? वो पवित्र होता है, पवित्र होता है तो बना दो। इस तरह पहली मस्जिद में हजारों कमल के फूल बने। ये उसी मस्जिद की मेहराबें हैं। हाँ, ये सवाल आपके जहन में होगा कि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 22 मंदिर क्यों तोड़े। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ। मेरी प्रस्तावना के बाद अगर समय हुआ और आपके जहन में ये सवाल है तो उस पर जरूर बात करेंगे। ये तुगलक राजाओं का नाम सुना होगा। पहले थे गियासुद्दीन तुगलक, उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, उनका भतीजा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने बहुत बिल्डिंगें बनवाई और सारी पुरानी बिल्डिंगों की मरम्मत करवाई। ये उसका मज़ार है जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक दफन है। ये उसका मेन गेट है। मेन गेट के दोनों तरफ वो लाल पत्थर का कुछ बना हुआ है ना, ये क्लोजअप है। एक और है, ये कमल का फूल उसके दरवाजे के ऊपर। जो नक्शा उसके मज़ार का बनाया था वो तो आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, पर उसकी सारी पत्थर की खुदाई तो हमारे हिंदुस्तानी लेबर ने की थी। उसको वो आर्च के दोनों तरफ की खाली जगह अच्छी नहीं लग रही थी। उसने कहा यहाँ कुछ होना चाहिए, ये इसे भरना चाहिए। उसने 2 कमल के फूल लगा दिए। फिर वो सवाल उठा होगा, फिर वही जवाब मिला होगा, और अगर ये पवित्र है तो रहने दो। तो मज़ार के दोनों तरफ कमल का फूल। वो जोधाबाई का नाम सुना आपने? जोधाबाई तो वैसे जोधाबाई कोई थी नहीं, ये झूठ है। अकबर की राजपूत रानी का नाम हरकाबाई था। एक अंग्रेज ट्रांसलेशन करने वाले ने उसका नाम गलती से जोधाबाई लिख दिया और हम 200 साल से वही गलत नाम से हम अपना इतिहास दोहराए जा रहे हैं। और उसने जब अकबर को जन्म दिया तो 2 औरतों ने अकबर को दूध पिलाया था। वो दोनों भी मुगल थीं, महामंगा और जीजीअंगा। ये महामंगा की बनाई हुई मस्जिद है। ये दिल्ली के चिड़ियाघर के सामने है। ये उसका मेन गेट है और उसके ऊपर 2 कमल के फूल बने हुए हैं। हुमायूं के काल में एक मस्जिद बनी, अकबर से पहले। अकबर के पिता के काल में एक मस्जिद बनी मेहरौली में, जिसे जमाली कमाली कहते हैं। बहुत बड़े सूफी संत थे ये। उनके लिए उनके शागिर्दों ने, उनके शिष्यों ने मस्जिद बनाई थी। कमल के फूल आपको दिख रहे हैं, पर कमल के फूल के चारों तरफ ये तिकोने सफेद रंग के बने हुए हैं। ये क्या है? ये सूरज है, सूरज, सन। मुसलमान न कमल के फूल की पूजा करते हैं और ना सूरज की, लेकिन मस्जिद के मेन डोर के ऊपर कमल का फूल और सूरज बना हुआ है। यहाँ फिर आर्किटेक्ट ने पूछा हुआ है क्या बनाया है, क्यों बनाया है? ये पवित्रता का सिंबल है और सूरज तो सबको जीवन देता है, इसलिए हम उसको पवित्र समझते हैं, शुभ समझते हैं। और ये पूजा का स्थल है, यहाँ पे शुभ है, इसलिए बना दिया हमने। कमल का फूल हर जगह है और 800 साल से लगातार बन रहा है। ये आप देख लीजिए क्लोजअप। ये जो बीच में सुराख है, इसमें लोटस का बड था, मार्बल का। वो अलग से कार्व करके लगाया गया था। वो ढीला होके गिर गया या कोई उखाड़ के ले गया होगा और किसी अमेरिकन टूरिस्ट के हाथ बेच दिया होगा। ये हमारे यहाँ बहुत होता है। ये मेहरौली में एक मस्जिद है। एक मोहम्मद शाह रंगीले थे, आपने नाम सुना होगा। उनसे पहले अहमद शाह एक बादशाह थे, उन्होंने मस्जिद बनाई थी। ये मस्जिद के ऊपर जो डोम है, गुंबद, ये उसके ऊपर बना हुआ है। ये कमल का फूल है और उसके ऊपर देखिए, ये वही बन जाएगा ना जिसकी बात मैंने आपसे की थी। और हर मस्जिद के ऊपर पिछले 500 साल से यही बन रहा है। ये लाल किले के अंदर ये रंग महल है, जहाँ शाहजहां के वक्त और उसके बाद के वक्त में संगीत और नृत्य की महफिलें हुआ करती थीं। ये उसकी छत है और ये उसमें कमल का फूल है। ये शीश महल है लाल किले के अंदर, कमल का फूल उसकी छत में है। ये लोटस फाउंटेन है रंग महल के बिल्कुल बीच में। ये मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी लाहौर में। ये जामा मस्जिद से 50% बड़ी है। और एक लोटस यहाँ है, एक लोटस यहाँ है, एक लोटस यहाँ है, एक यहाँ है, 2 दूसरी तरफ। औरंगजेब जिसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसकी बनाई हुई मस्जिद। मेन गेट के ऊपर 6 लोटस है। ये उसके क्लोजअप है। ये वही अहमद शाह की मस्जिद। ये हुमायूं का मज़ार है। मेहराब के दोनों तरफ लोटस, अमलका जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। तो ये जैसा वो गाड़ी में गियर होता है ना, उसकी एजेस कटी हुई होती हैं, उस शक्ल की होती है अमलका। अमलका का मतलब है कि वो लोटस है, वो सूर्य है, वो भगवान का आसन। इसलिए हर मंदिर के ऊपर शिखर पर अमलका होता है। जरा सोचिए, कोणार्क में मंदिर के सबसे ऊपर, खजुराहो में मंदिर के सबसे ऊपर, रामेश्वरम में मंदिर के सबसे ऊपर, सब जगह अमलका है। ये शिवपुरी मध्य प्रदेश। अब ये सबका सब इकट्ठा होना शुरू होता है। ये दिल्ली में बना हुआ सबसे पहला डोम है। इससे पहले वाले सारे डोम टूट गए थे। इसके ऊपर वो जो रेड सैंडस्टोन में बना हुआ है, वो तस्वीर बहुत साफ नहीं है, लेकिन वो अमलका है। ये आप देख रहे हैं, पूरे डोम के ऊपर लोटस की पत्तियां हैं। ये कमाल की चीज हो रही है। डोम हमारे यहाँ आया, पहला डोम 12
1297 में बना, 96 में गयासुद्दीन बलबन के मज़ार पर। वो डोम टूट गया। फिर अल्तमश के मज़ार पर उससे पहले बना था, वो टूट गया। अलाउद्दीन खिलजी के मज़ार पे बना, वो टूट गया। जो बचे हुए डोम हैं तुगलक पीरियड के और कुछ लोदी पीरियड के, उनमें जो सबसे पुराने डोम हैं उनकी छत पे ये मिलता है लोटस। लोटस जी, ये महरौली में ये लोटस क्यों है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लोटस हिंदुस्तान, ये डोम यहाँ आया तो डोम की शक्ल एक आधी गेंद जैसी होती, हाफ अ बॉल। तो हमारे जो कारीगर थे उनको ये शक्ल पसंद नहीं आई, ये खत्म हो गया, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ये तो अनफिनिश्ड लगता है, तो इसे कंप्लीट कर। उनको ये बताया गया कि डोम का मतलब है आकाश। ये जो सारा ब्रह्मांड है, सारे जब ऊपर देखें तो आसमान ऐसे गोल दिखता है ना, उनको बताया गया कि ये उसका सिंबल है, हेवंस का सिंबल है डोम। और डोम में जो सबसे ऊपर का पॉइंट है वहां पर अल्लाह मियाँ बैठे हैं, भगवान का आसन है वहां। हमारे कारीगरों ने क्या किया, पूरे डोम के ऊपर कमल का फूल बना दिया, क्योंकि भगवान तो कमल के फूल में बैठते हैं। दो बिल्कुल अलग अलग विश्वास, दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए, उन्होंने एक मीटिंग पॉइंट ढूंढ लिया और फिर बहुत समय तक डोम के पूरे डोम को कमल के फूल के पत्तों से कवर किया जाने लगा। ये अमलका दिख रहा है आपको, और अमलका के ऊपर एक कलश है जिसकी गर्दन टूट गई है। ये गयासुद्दीन तुगलक के मज़ार के पास उसके एक बड़ा अफसर था, उसका मज़ार है, ऊपर उसके ऊपर कलश बना हुआ था जो उसके ऊपर की कगर टूट गई है। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे जी। अमलका इज, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग, इट इज अ serrated edge wheel and it represents the sun, the lotus and the throne of gods, and that is why it is placed on top of the temple शिखर। वहां से हमारे मेसन्स ने बोरो किया और डोम के ऊपर रख दिया। टेम्पल के शिखर के ऊपर होता है तो मस्जिद के शिखर पर भी जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं था। all temples have the amalaka. Now you have amalaka beginning the 14th century on top of every dome. सेम कारीगर जो वहां काम कर रहा है वो यहाँ काम कर रहा है। उसके जो सिंबल्स हैं जिनको वो शुभ समझता है वो इन बिल्डिंगों में भी बना रहा है। That is what is going on. That is what I am trying to draw your attention to. Sorry, yes. No, please. This is the architecture that is happening before the Mughals have arrived. ये उससे पहले की प्रोसेस है, वो जो उस दौरान भी चलती रहती है। ये कबीरुद्दीन औलिया का मज़ार है। ये निज़ामुद्दीन के वन ऑफ द क्लोजेस्ट डिसाइपल्स, नॉट हिज सक्सेसर, उनके उत्तराधिकारी नहीं थे पर उनके बहुत सारे शागिर्द थे, उनमें से एक ये हैं। अगर आप लोग दिल्ली से वाकिफ़ हैं तो ये मालविया नगर में है। ये डोम हुमायूं के डोम के पीछे है, हुमायूं के मसोलियम के पीछे नीला गुंबद। दिल्ली में 2 गुंबद ऐसे हैं जिनके जैसे गुंबद आपको उज़्बेकिस्तान में मिलेंगे। जब तैमूर ने आके दिल्ली पे हमला किया था उसके बाद जो गुंबद बने थे उनमें से एक ये है, पर इसके ऊपर लोटस का क्राउन है, उसके पीछे अमलका है, उसके ऊपर फिर लोटस है। तो कोई भी बना रहा है, कारीगर तो हिंदुस्तानी है और वो उन सारे सिंबल्स को बनाते हैं जिनको वो शुभ समझते हैं, क्योंकि ये किसी की समाधि है, ये किसी की आस्था का स्थल है और आस्था के स्थल में तो अमलका बनेगा, उसमें तो कलश बनेगा। ये हुमायूं के टाइम के एक बहुत बड़े सूफी थे जिनके मज़ार की सेंट्रल आर्च मैंने पहले आपको दिखाई थी, जमाली कमाली। ये उसका गुंबद है और उसके ऊपर आपको लोटस का क्राउन दिखेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये जब हुमायूं दिल्ली हार गया तो दिल्ली पर शेर शाह सूरी ने कब्जा कर लिया और 15 साल पठानों की का राज रहा शेर शाह सूरी, फिर उसका बेटा इस्लाम शाह। उनका एक कमांडर था ईसा शाह, ईसा खान। ये ईसा खान का मज़ार है। इसमें 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये तो सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये लोटस है, ये अमलका है। ये जो 4 छोटी छोटी छतरियाँ बनी हुई चबूतरे के ऊपर, ये छोटी छोटी बनी हुई हैं, इस पे ये 8 ऐसी छतरियाँ हैं। 5 तो आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ बाकी 3 है। जब ये लोग खैबर पार करके हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने देखा कि पूरे राजस्थान में खेतों के बीच में ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे। तो उन्होंने लोगों से पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा यहाँ हमारे जो थे लोकल हमारे राजा, उनका जब डेथ हो गई थी तो उनको यहाँ पर उनका दाह संस्कार हुआ था, उन्हें क्रिमेट किया गया था। जहाँ राजा को क्रिमेट करते हैं वहाँ पे छतरी बना देते हैं। ये छतरी जो है ये राजा की डेथ का स्मारक है, राजा की या जो बड़ा जमींदार था उसकी, जहाँ पे उसका क्रिमेशन हुआ था उसका वहाँ पे स्मारक बना है। उन लोगों के दिमाग में ये आया कि मरने वाले की याद में ऐसी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। उन्होंने मज़ार बनाने शुरू की अपने बादशाहों के लिए
और उसके ऊपर ये छतरियां बनानी शुरू कर दी। और ये छतरियां हुमायूं के वक्त तक और उसके बाद तक हर मज़ार पे बनती। ये राजस्थान से आई हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है आर्किटेक्चर। गुंबद जो है, डोम, पहला गुंबद बना था रोम में, इस्लाम के जन्म में आने से बहुत पहले, क्रिश्चियनिटी की बर्थ से पहले। रोम में वो थे, रोम के शासक थे और वो बाकी लोग गुलाम थे। वहाँ पर स्लेव प्रथा बहुत कॉमन थी, लेकिन वहाँ इलेक्शन होता था। इलेक्शन में वोट वही डालते थे जिनके पास अपने स्लेव होते थे। स्लेव के पास कोई वोट नहीं होता था। तो स्लेव ओनर्स सिटीजन्स होते थे और उनकी पार्लियामेंट थी। और जो पहली पार्लियामेंट थी वो कोलोसियम थी। वहाँ पे पहला डोम बना था। और डोम इसलिए बना था कि ये लोग जो सिटीजन्स थे वो अपने नेता चुनते थे और वो सब के सब सेनेटर्स कहलाते थे और वहाँ की पार्लियामेंट को सेनेट कहते थे। और सारे सेनेटर्स जो थे उनके बराबर के अधिकार होते थे। उन सबको बैठ के विचार करना है। तो कोई हेड नहीं होता था। सेनेट के बाहर सीजर बादशाह था और ब्रूटस सेनेटर था, अंदर दोनों सेनेटर थे। तो वहाँ पे कोई हेड ऑफ द टेबल नहीं होता था, लोग एक सर्कल में बैठते थे। तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था जिसमें पिलर्स नहीं हो, जिसमें सब एक दूसरे को देख सकें और कोई डोमिनेंट पोजीशन पे ना हो। इसलिए डोम का आविष्कार हुआ। डोम को पहली बार पूजा के लिए इस्तेमाल किया यहूदियों ने, ज्यूज ने, डोम ऑफ द रॉक। उसके बाद डोम को इस्तेमाल किया ईसाइयों ने गिरजाओं में। उसके बाद ये अरब पहुंचा। तो हमको जो बताया जाता है कि ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है, ये झूठ है। मैं इसके बारे में आऊंगा अभी लौट। ये वही महामंगा की मस्जिद का इंटीरियर है। ये डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ। लोटस का कलश है और ऊपर अमलका है और उसके ऊपर लोटस है। ये अदम खां का मज़ार है जिसके ऊपर मैंने आपको कलश दिखाया था। ये ऊपर देखिए, एक छोटा कलश, एक बड़ा कलश और एक कोन। उस कोन की जगह नारियल रख दीजिए और वो चीज़ बन जाएगी जो पूजा में इस्तेमाल होती है। आपको पता है ये क्या चीज़ है? एक कलश, दूसरा कलश, ऊपर आम के पत्ते, ऊपर कोकोनट। ये क्या चीज़ है? ये फर्टिलिटी का सिंबल है। कलश मैंने आपको बताया गर्भ कलश है। कोकोनट इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। उसके अंदर वो बीज है, उसके अंदर जीवन होता है। मुझे पता नहीं उड़ीसा में ये होता है कि नहीं, पर उत्तर भारत में ये होता है कि शादी के बाद जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो अगले दिन एक रिचुअल होता है, उसे गोद भराई कहते हैं। यहाँ कोई अगर पता नहीं होता है कि नहीं, वो ज़मीन पे बैठती है क्रॉस लेग्ड और उसकी गोद में बहुत सारे प्रेजेंट्स रखे जाते हैं और उसमें कोकोनट ज़रूर रखा जाता है। ये आशा की जाती है कि अब ये नई ब्याहता आई है, अब इसकी संतान होगी और परिवार आगे बढ़ेगा, तो इसलिए उसकी गोद में कोकोनट रखा जाता है। इट्स अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। वो सिंबल ऑफ फर्टिलिटी मज़ार के ऊपर पहुंच गया है और मस्जिदों के ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि वो एक सिंबल ऑफ प्योरिटी है, सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस है। एंड दिस इज अ प्लेस जहाँ पे लोग दुआ मांगने आएंगे। जो मरा है उसके आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगने आएंगे। तो ये जगह है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। तो ये बना दिया। ये निज़ामुद्दीन का मज़ार है। ये डिटेल्स में बता चुका हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू इट। ये निज़ामुद्दीन के मज़ार के ऊपर का क्लोजअप है। वही दो कलश ये मस्जिद में दिखा चुका हूँ आपको, वो कलश वगैरह दोबारा नेक्स्ट इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये दिल्ली में एक सूर्य मंदिर है चांदनी चौक में। वो बना तो सूर्य मंदिर था, अब वो सिर्फ शनि मंदिर होके रह गया है। उसके मेन द्वार के ऊपर सूर्य भगवान अपने रथ में हैं और सामने 7 घोड़े हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, सारे 7 घोड़े हैं। लेकिन आजकल सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, शुक्र की पूजा कम होती है, शनि की ज़्यादा होती है। जब से हमारे यहाँ ओपन इकोनॉमी आई है तो अब किसी की नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। आप बहुत अच्छे वर्कर हैं, रिपोर्ट करने जाते कहते नहीं आज से आपकी नौकरी खत्म। क्यों? कोई शिकायत तो नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। तो लोगों की समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है, क्यों? तो पंडित जी ने कहा कि शनि का विकार है, शनि को शांत करो। तो हर एक आदमी शनि को शांत करने, तो ये मंदिर है सूर्य देवता का, पर अब यहाँ सिर्फ शनि की पूजा होती है। और ये जैन मंदिर है, इसके ऊपर भी वही 2 कलश और कोकोनट है। नेक्स्ट ये शिव जी का मंदिर है जैन मंदिर के बराबर चांदनी चौक में। नेक्स्ट ये गुरुद्वारा शीशगंज है। ये गुरुद्वारे के ऊपर 2 कलश और कोन। ये लाहौर में गुरु गोविंद उनका महाराजा रंजीत सिंह का बनाई हुई मस्जिद वो है गुरुद्वारा, जो औरंगजेब की मस्जिद के बराबर है। वो जो पीछे नेक्स्ट दिखाइएगा, ये वो जो पीछे मीनार दिख रहा है वो औरंगजेब की मस्जिद का मीनार है और छतरी, और उसके बराबर ये गुरुद्वारा है। इसके ऊपर भी वही 2 ही कलश और कोन है। नेक्स्ट जैन मंदिर चांदनी चौक, ये भैरव मंदिर चांदनी चौक। ये एक मस्जिद है, वो जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये उस मस्जिद का
लॉन्ग शॉट है। ये फतेहपुर सीकरी की मस्जिद है, सलीम चिश्ती की दरगाह के पास। नेक्स्ट प्लीज। ये बेगम फतेहपुरी की बनाई हुई मस्जिद है चांदनी चौक में। फिनियल सब में देख लीजिए वही है, धर्म कोई भी हो सबके ऊपर यही बना हुआ। ये हुमायूं का मजार है, वही फिनियल है। ये फिनियल आपको हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। बाकी जगह फिनियल होते हैं अलग अलग शक्ल के। टर्की में 9 गेंदें होती हैं, छोटी बड़ी, एक के ऊपर एक, 9, कहीं 7 होती हैं, कहीं 5 होती हैं। 2 कलश और उसके ऊपर एक कोन, ये केवल हिंदुस्तान में होता है। ये हुमायूं का मकबरा है, ये जामा मस्जिद है, ये औरंगजेब की बनाई हुई मस्जिद है लाल किले के अंदर, मोती मस्जिद। ये औरंगजेब का सीनियर कमांडर था, उसकी विडो ने मस्जिद बनाई थी कश्मीरी गेट में। ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं क्या है, लेकिन जरा इसकी कहानी देख लीजिए। ये फतेहपुर सीकरी में है। ये अदम खां का छोटा भाई था कुली खां, ये उसके मज़ार पे है, आपको देखने गए होंगे। और इस मज़ार के 4 दरवाजे हैं और हर दरवाजे में ये बेल्ट है और हर बेल्ट में इतने सारे स्वास्तिक। ये लाहौर का किला है। ये दरवाज़ा जहांगीर ने बनवाना शुरू किया था, शाहजहां ने कंप्लीट किया। इस पे बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई हैं और उसके मेन गेट पे 200 मीटर्स इन ईच डायरेक्शन ये स्वास्तिक्स की 2 बेल्ट हैं। और ये टाइल्स हैं, ग्लेज टाइल्स, जो स्पेशली बनवाई गई थी यहाँ बनाने के लिए। ये अकबर का मज़ार है आगरे के पास सिकंदरा में। फ्रंट गेट के ऊपर 6 स्वास्तिक हैं और पीछे 6 स्वास्तिक। ये अकबर का मज़ार है। ये जिस आदमी को अदम खान ने मारा था, जो अकबर के बॉडीगार्ड्स का कैप्टन था, नहीं बैरम खान, उसका नाम था शमसुद्दीन अतगा खां। ये उसका मज़ार है जो अकबर ने बनवाया था और जो निज़ामुद्दीन के पास है। इसमें हर दरवाजे के साइड में 2 पैनल हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वास्तिक। हर पैनल में 10-10 स्वास्तिक हैं। 20 स्वास्तिक ऑन ईच फेस, 80 स्वास्तिक्स इस मज़ार के चारों तरफ बने हुए हैं। ये ग्रीस का स्वास्तिक देखा आपने, यूनान, 1 2 3 4। ये इस्फहान है, ईरान। ये ईरान की इस्फहान की सेंट्रल मॉस्क है और ये इस मॉस्क का मेन गेट है जिसमें ये स्वास्तिक बने। और ये दुनिया भर की स्वास्तिक है। ये होपी ट्राइब की है, ये क्रिस्चियंस की है, ये माल्टा की है, ये तिब्बत की है, ये वो इलाका जहाँ मुसलमान रहते हैं, अरब, ये जापान की है, ये चीन की है, श्रीलंका की है, लैपलैंड की स्वास्तिक। ये सेल्टिक है, ये बाली की है, ये यहूदियों की है, ये ग्रीक्स की है, ये जैन की है, ये एस्टेक। दुनिया भर में स्वास्तिक है, दुनिया भर में। और क्यों है आपको अगली स्लाइड में दिखेगा। ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ स्टार है और इसको आप सब लोग जानते हैं सप्तऋषि। नॉर्थ स्टार, पोल स्टार बहुत डिम स्टार है, वो साफ तौर पे नजर नहीं आता। उसे पहचानने के लिए हम सप्तऋषि को तलाश करते हैं और सप्तऋषि के ये जो 2 स्टार हैं, इससे अगर आप होराइजन की तरफ, क्षितिज की तरफ लाइन खींचेंगे तो आपको नॉर्थ स्टार मिलेगा। सप्तऋषि बसंत ऋतु में यहाँ होता है, गर्मी में यहाँ होता है, पतझड़ में यहाँ होता है और जाड़े में यहाँ। रिवाइंड करते हैं, आज से लगभग 70,000 साल पहले जो आदि मानव था उसने अफ्रीका से ट्रेवल करना शुरू किया और वो नॉर्थ की तरफ चला। कुछ समय बाद कुछ लोग उत्तर की तरफ मुड़ गए और वो अफ्रीका के नहीं, पूरब की तरफ मुड़ गए और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र पे पहुंचे। जो लोग नॉर्थ में जा रहे थे वो रेगिस्तान में पहुंच गए, सहारा के डेजर्ट में, और जो पूरब में जा रहे थे वो हिंद महासागर पहुंच गए। जब आप रेगिस्तान के अंदर हैं या समुंदर के बीच में हैं तो आपको डायरेक्शन की सेंस नहीं रहती। चारों तरफ पानी है, किधर से आए थे किधर जा रहे हैं, पानी और रेत के ऊपर तो पच्चिन भी नहीं पड़ते। रात को आंधी आई, पच्चिन भी गायब हो गए, किधर से आए थे पता नहीं चलता। तब लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने आसमान की तरफ देखना और सैकड़ों साल में उन्होंने वो एक तारा ढूंढा जो लगता था कि हिलता नहीं है, और उस तारे के चारों तरफ सप्तऋषि चक्कर लगाते, इसलिए स्वास्तिक बना। और हर सभ्यता में स्वास्तिक है। हर उस सभ्यता में जो भूमध्य रेखा, इक्वेटर के नॉर्थ में जितनी सभ्यताएं हैं उन सब के पास स्वास्तिक है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण की जितनी सभ्यताएं हैं उनमें किसी में स्वास्तिक नहीं है। क्योंकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में अगर आप हो तो आपको नॉर्थ स्टार दिखता ही नहीं, इसलिए वहां स्वास्तिक नहीं। तो क्षमा करें, ये हिंदुस्तानी आविष्कार नहीं है जी। इक्वेटर है ना, इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा, उसके अगर आप उसको इमेजिन करें पृथ्वी को, तो उसके भूमध्य रेखा के नॉर्थ पे जमीन ऐसे स्लोप कर रही है, उसके दक्षिण में जमीन ऐसे स्लोप कर रही है। ये हाईएस्ट पॉइंट है। उस भूमध्य रेखा के आप दक्षिण में चले जाएंगे तो आपको
नॉर्थ स्टार दिखाई ही नहीं देता। जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे दिशा निश्चित करने के लिए हम सदर्न क्रॉस को देखते हैं। वहाँ 4 स्टार्स हैं जिसे सदर्न क्रॉस कहते हैं, उससे दिशा निश्चित होती है। उसके उत्तर में सब लोग दिशा निर्धारण के लिए नॉर्थ स्टार को देखते हैं। और क्योंकि आप जब रेगिस्तान में थे या समुद्र में थे तो दिशा पहचानने के लिए सिर्फ एक वही चिन्ह था, इसलिए हर सभ्यता में वो है। हर उस सभ्यता में जो भूमध्य रेखा के उत्तर में विकसित हुई, उसमें हिंदुस्तान की सभ्यता भी है, ग्रीक की सभ्यता भी है, ईरान की भी है। ये सारी सभ्यताएं इक्वेटर के नॉर्थ में हैं और उन सबके पास स्वास्तिक है। ये इस स्टार को आप पहचानते हैं? हमें ये बताया गया कि ये यहूदियों का है, ज्यूज का है। डेविड इज अ किंग इन जूइश माइथोलॉजी, तो ये यहूदियों का है। कुछ 100 साल के बाद जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। वो खुद यहूदी थे, पर उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार करना शुरू किया। यहूदियों में ही, वो खुद भी यहूदी थे, वो यहूदियों में ही प्रचार कर रहे थे। पर यहूदी लोग उनका विश्वास क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि मैं डेविड के का वंशज हूँ और भगवान का पुत्र हूँ, तो मेरी बात मानो। तो डेविड जो यहूदियों का राजा था, वो जीसस का पूर्वज बन गया। फिर इस कहानी ने ट्रेवल किया और ये अरबिया पहुंची, और अरब में यही कहानी, सृष्टि की वही कहानी जो यहूदियों के पास है और बाद में ईसाइयों के पास है, वो मुसलमानों के पास भी है। वही कहानी है, आदम है, हव्वा है, और ये सारे प्रॉफिट्स हैं, सबके सब ये सारी कहानियां कॉमन है इन द बुक ऑफ द ज्यूज, इन द बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, इन द बुक ऑफ द मुस्लिम। कुरान में डेविड का नाम दाऊद है, सेम फेलो। पर अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा कि जब मुसलमान हिंदुस्तान आए तो ये स्टार ऑफ डेविड को हिंदुस्तान ले आए। दैट इज द स्टोरी दैट वी हैव बीन टॉट। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम, हमको छठी शताब्दी के बाद से हिंदुस्तान में 6 कोने वाला स्टार मिलता है। मुसलमान आए 12वीं शताब्दी में 1192, हमारे या उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था 10वीं शताब्दी में, पर हमारे पास ये छठी शताब्दी से है। नेक्स्ट प्लीज। ये अदम खां के मजार के ऊपर है और बीच में कमल का फूल है। अगर मुसलमान उसको लेके आए थे तो कमल का फूल तो मुसलमान लेके नहीं आए, कमल का फूल तो हिंदुस्तानी है। ये एक और उसी की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्लीज। ये अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ अलाई दरवाजा, यहाँ पे 6 कोने वाला स्टार है और यहाँ पे 6 कोने वाला स्टार। इन दोनों के बीच में भी कमल का फूल है। अगर स्टार टर्किश आर्किटेक्ट ने बनाया था तो बीच में कमल का फूल हिंदुस्तानी शिल्पकार ने बनाया। तस्वीर साफ नहीं है बट यू कैन सी। अब आप ये कल्पना कीजिए, ये है एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज्ड है एंड दे आर इनसाइड अ सर्कल। ये ट्राइंगल शिवा का प्रतीक है और ये ट्राइंगल शक्ति का प्रतीक, और ये दोनों जब एक सर्कल के अंदर होते हैं, दिस इज नोन एज द शक्ति चक्र। और ये जब तांत्रिक ट्रेडिशन विकसित हुआ तो उसमें ये इस्तेमाल हो, 6 कोने वाला ट्राइंगल। जरा सोचिए, So in 6th century AD or 6th century Christian era, how it came to Hindustan? No, that is what I am telling you. It did not come with them. It is Indian. 6-cornered star also existed in India. It existed there and it existed here independently of each other. Yeah, independently of each other it existed. हमारे यहाँ ये शिवा का सिंबल है, ये शक्ति का सिंबल है। This is a phallic symbol. This is the shape of the vagina. ये तांत्रिक कल्ट था। तांत्रिक कल्ट क्या है? द सेलिब्रेशन ऑफ द यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति विच इज द सोर्स फॉर ऑल क्रिएशन। तांत्रिक ट्रेडिशन तो यही है ना। और आप तो यू बिलोंग टू द लैंड ऑफ कोणार्क, सो यू नो व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। लेकिन ये और भी बहुत सारी जगहों पर है। नेक्स्ट इमेज, ये देखा आपने, ये हुमायूं के मजार के ऊपर बना हुआ है। वो 6-cornered स्टार इधर, 6-cornered स्टार इधर, बीच में लोटस। नेक्स्ट प्लीज। वो देखिए, एक यहाँ है, 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 6 इधर है, 6 इधर है, 2 इधर है, 8, 6 6 12 14 6-cornered stars on each face of Humayun's tomb. Next please. ये जो स्टार है 6-cornered स्टार, जिसको हम शक्ति चक्र भी कहते हैं और आदि यंत्र भी कहते हैं, ये हिंदुस्तान का यिन एंड यांग है। जैसे चीन में यिन एंड यांग होता है ना, वो 2 हाफ होते हैं एंटरट्वाइंड। चाइना में वो मेल और फेमिनिन एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, वो उसका कॉम्बिनेशन है जिससे यूनिवर्स बनी है। हमारे यहाँ भी वही है, पर इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे साथ 4 गुजराती लड़कियां, और वो हर मंगलवार को ये करती थी, हॉस्टल में रहती थी। एक मेज थी उनके पास, गोल मेज, उस पे वो सफेद चादर डालती थी, उसके बीच में ये 6 कोने वाला स्टार बनाती थी।
उसके बीच में कैंडल लगाती थी, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती थी, लाइट बंद कर देती थी, आंखें बंद करके कहती थी आज कलावती की मासी की आत्मा को बुलाते हैं। प्लैंचेट कॉलिंग। 6 कॉर्नर्ड स्टार के अंदर 666 लिख दीजिए, दिस बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डेविल। डेविल वर्शिपर्स 666 लिख के इसी 6 कोने वाले ट्राइंगल को इस्तेमाल करते। एक प्राइमरी नर्सरी स्कूल की टीचर जो मेरी मदर के स्कूल में पढ़ाती थी, उन्होंने मुझे बताया कि जब बच्चा पहली बार ब्रश लेके स्टार बनाता है तो हमेशा 6 कोने वाला स्टार बनाता है, हमेशा 5 कोने वाला स्टार नहीं बनाता। ये एक ऐसी फॉर्म है जो हमारे पास नेचुरली आती है। जैसे संगीत के वही नोट हैं सारी दुनिया में, कोई भी संगीत हो नोट वही है, वही नोट्स हैं, उनका नाम अलग अलग दे दें बट वही सेम नोट्स। दीज आर थिंग्स दैट कनेक्ट द एंटायर ह्यूमैनिटी। इनका ओरिजिन वहां हुआ होगा जब हम अफ्रीका से चले थे 70,000 साल पहले। उसके बाद जब कोई आपसे कहता है कि ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है और ये हिंदू आर्किटेक्चर है तो वो बकवास कर रहा है। और हमने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि अगर हिंदू आर्किटेक्चर और मुस्लिम आर्किटेक्चर है तो क्रिश्चियन आर्किटेक्चर भी होना चाहिए? नहीं, उनका आर्किटेक्चर यूरोपियन आर्किटेक्चर है। उनका आर्किटेक्चर बरोक है, गॉथिक है, नियोक्लासिकल है या प्रशन है, स्लाविक है, पोर्चुगीज है, हिस्पैनिक है, क्रिश्चियन नहीं। इंग्लैंड वो 2-4 छोटे छोटे टापू जिन्होंने 200 साल हमको गुलाम बना के रखा, अगर उनको वहां से उठा लें आप और रात को हवाई जहाज से ड्रॉप, अगले दिन आपको मिलेंगे नहीं, वो इतने छोटे हैं। पर इंग्लैंड में स्कॉटिश आर्किटेक्चर है, आयरिश आर्किटेक्चर है, वेल्श आर्किटेक्चर है और इंग्लिश आर्किटेक्चर है। और इस इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ हिंदू आर्किटेक्चर। हमारे पास होयसला आर्किटेक्चर नहीं है, चेरा नहीं है, चोला नहीं है, कलिंग का आर्किटेक्चर नहीं है, हमारे पास महाराष्ट्र आर्किटेक्चर नहीं है, राजस्थान का आर्किटेक्चर नहीं है, जैसलमेर का नहीं है, जोधपुर का नहीं है, जयपुर का नहीं है, सिर्फ हिंदू आर्किटेक्चर। और वहां से मोरक्को से लेके लाहौर तक सिर्फ इस्लामिक आर्किटेक्चर। इथोपियन आर्किटेक्चर नहीं है, इराकी आर्किटेक्चर नहीं है, ईरानियन आर्किटेक्चर नहीं है, लीबियन आर्किटेक्चर नहीं है, पैलेस्टीनियन आर्किटेक्चर नहीं है, सिर्फ इस्लामिक। उनके यहाँ उन 4 आइलैंड्स में 4 तरह का आर्किटेक्चर है। हमारे यहाँ पूरी आधी दुनिया में सिर्फ एक ही तरह 2 तरह का आर्किटेक्चर है। खेल क्या हो रहा है? खेल ये हो रहा है कि हमको बताया जा रहा है कि हम लोग सेक्युलर आइडियाज हमारे पास है ही नहीं। वी हैव द हिंदू माइंड एंड द मुस्लिम माइंड, और उनके पास क्या है? रेनेसां माइंड। आप देख रहे हैं साजिश क्या हो रही है, और ये 200 साल से साजिश चल रही है और हम सब उसका शिकार हो गए। और नतीजा ये है कि हम अपनी धरोहर के बहुत बड़े हिस्से को अपना मानते ही नहीं। ये तो मुसलमानों का है, कि मैंने दिखाया आपको मुसलमानों का आर्किटेक्चर। उसमें से कलश निकाल दोगे, उसमें से 6 कॉर्नर्ड स्टार निकाल दोगे, उसमें से स्वास्तिक निकाल दोगे, वो सब तो यहाँ का है। और गुंबद इस्लामिक नहीं है। पूरे यूरोप में डोम्स हैं, पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में डोम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में आप जाते हैं, उन सबको देखते हैं और आपके दिमाग में ये बात तो नहीं आती कि ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। रोम में है, वेनिस में है, इटली में है, सब जगह डोम है, सारे चर्चों पे डोम है। उसको तो आप कभी नहीं कहते, वो कहते हैं गॉथिक है, ये रेनेसां है। सेंट्रल एशिया में आते ही वो मुसलमान कैसे हो जाता है? डोम का सर्कमसिशन कब हुआ और कहाँ हुआ? वो कैसे मुसलमान हो गया? हाउ कैन आर्किटेक्चर हैव रिलीजन? आर्किटेक्चर क्या है? सोचिए जरा। अगर इस्लामिक आर्किटेक्चर होता तो सारी मस्जिदें एक जैसी होनी चाहिए थी ना, कम से कम मस्जिदें तो एक जैसी होती सारी दुनिया की। आप में से कितने लोग कश्मीर गए? आप गई हैं, और कोई गया है कश्मीर? घूमे हैं आप? यू हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस। आपने गुंबद वाली कितनी मस्जिदें देखी हैं कश्मीर? मॉस्क्स दैट हैव डोम्स इन कश्मीर, सिर्फ एक मस्जिद है, सिर्फ एक, श्रीनगर में, हजरत बल मॉस्क, मुझे पता है, वो मेरे चचा की बनाई हुई है। उसके अलावा कश्मीर में कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं है जिस पे डोम हो। क्यों? कश्मीर में बर्फ पड़ती। डोम को फ्लैट रूफ चाहिए, उसके बिना डोम नहीं बन सकता। अब बन जाता है, उस वक्त नहीं बनता था। अब तो हम कहीं भी डोम बना देंगे, इसके ऊपर डोम खड़ा कर सकते हैं। अब तो आर्किटेक्चर ने बहुत विकास कर लिया है, पर उस वक्त फ्लैट रूफ चाहिए थी। फ्लैट रूफ वहीं होती है जहां कम बर्फ पड़ती है या कम बारिश होती है। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद केरला में बनी 7वीं शताब्दी में। एक राजा था चेरमन, उसने सुना एक नया धर्म आया है, और अरब के लोग केरला से व्यापार करते थे सैकड़ों साल से। वहीं से किसी के व्यापारी से उसको पता चला कि हमारे यहाँ एक नया धर्म आया है, मोहम्मद साहब कोई आए हैं, वो नया धर्म का प्रचार कर रहे हैं। चेरमन केरला से, कोडगनलूर से, वहां का राजा था वो अरब गया, वो हजरत मोहम्मद से मिला और मुसलमान हो गया, और लौट के आ रहा था, रास्ते में बीमार होकर मर गया। उसने अपने साथियों से कहा कि मेरे गांव में मस्जिद बनाना। वो हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है, उसमें न डोम है, न गुंबद है, न मेहराब है। वो केरला के किसी भी घर जैसा बिल्डिंग है, उसकी नारियल की पत्तों की छत है, स्लोपिंग रूफ है, क्योंकि केरला में बहुत बारिश होती। जहाँ बारिश होगी
या बर्फ पड़ेगी तो स्लोपिंग रूफ होगी। डोम का विकास कहाँ हुआ? मेडिटेरेनियन के नॉर्थ और साउथ में, जहाँ ना ज्यादा बारिश होती है न ज्यादा बर्फ पड़ती। आर्किटेक्चर इज अवर रिस्पॉन्स टू अवर क्लाइमेट। क्या मौसम है, उसमें हम कैसा निर्माण करेंगे, वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या मटेरियल है और क्या हम बनाना चाहते हैं। उसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए डोम के नीचे मुसलमान भी इबादत करते हैं, ईसाई भी करते हैं, वो यहूदी भी करते हैं, सिख भी करते हैं, और दुनिया की आधी से ज्यादा पार्लियामेंट्स डोम स्ट्रक्चर के नीचे हैं। वो इस्लामिक कैसे हो गया? मेहराब कैसे इस्लामिक हो गई? आर्च का इन्वेंशन सुमेरियंस ने किया था। वहां से रोमन्स उसको लेके रोम आए, उससे उन्होंने एक्वाडक्ट्स बनाए, एक्वाडक्ट से इवॉल्व होके वॉल्टेड रूफ बनी, वॉल्टेड रूफ से डेवलप होके डोम बना। इस्लामिक कैसे हो गया? ये सवाल इसलिए उठाने ज़रूरी हैं कि हमको आज भी यही बताया जा रहा है और ये झूठ है और ये हमको डिवाइड करने के लिए किया जा रहा है। वो सारी हेरिटेज जिसको हम अपना नहीं मानते, वो इसीलिए नहीं मानते कि हम उसको अपना समझते ही नहीं है, क्योंकि हमको बता दिया गया ये तो मुसलमानों का है। हेरिटेज कैसे इस्लामिक हो सकता? जब आपने इस्लामिक आर्किटेक्चर बना दिया तो नेक्स्ट स्टेज में आपने बनाया इस्लामिक कल्चर, फिर आपने बनाया इस्लामिक फूड, फिर आपने बनाया इस्लामिक अटायर, फिर आपने बनाया मुस्लिम माइंड, और उसके पैरेलल आपने बनाया हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू माइंड, हिंदू ड्रेस, हिंदू फूड। और हम क्यों उसको सुनते हैं और क्यों उस पर विश्वास करते हैं? व्हाट इज हिंदू फूड? देयर इज अ फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड देयर इज अ फूड ऑफ साउथ इंडिया। देयर इज अ फूड ऑफ द वेजिटेरियंस एंड देयर इज अ फूड ऑफ दोज हु ईट एवरीथिंग। नॉन वेजिटेरियन इज अ रॉन्ग कैटेगरी। नॉन वेजिटेरियन कौन होता है? वेजिटेरियंस तो होते हैं, नॉन वेजिटेरियन कौन है? कोई प्योर नॉन वेजिटेरियन है, अगर सिर्फ मीट खाएगा तो स्कर्वी से मर जाएगा बहुत जल्दी। वो उसे दाल भी खानी पड़ेगी, सब्जी भी खानी पड़ेगी। लेकिन हमने ये कैटेगरी बना दी है और फिर हमने ये कह दिया है कि मांस खाने वाले हिंसक होते हैं और शाकाहारी पीसफुल होते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? ये सोचने समझने की हमारी सारी शक्तियों को पैरालाइज किया जा रहा है, और ये सवाल पूछे बगैर तो हम इस चक्कर से नहीं निकलने वाले जिसमें हम फंसे हुए हैं। तो प्लीज स्टॉप लुकिंग एट आर्किटेक्चर इन रिलीजियस और डिनोमिनेशनल टर्म्स। हमारे यहाँ जो आर्किटेक्चर है वो ईरान से आया है, अफगानिस्तान से आया है। अगर हजरत मोहम्मद पैदा नहीं भी होते और पठानों ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया होता तो वो आर्किटेक्चर अपने साथ लेके आते, बिकॉज ये आर्किटेक्चर तो इस्लाम से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो अपने आप डेवलप हो रहा है। रिलीजन अलग डेवलप हो रहा है, आर्किटेक्चर अलग डेवलप हो रहा है। जैसे संगीत वो अपने आप अलग अलग डेवलप हो रहा है, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सब धर्म वाले उसका इस्तेमाल करते हैं, पर विकसित तो वो अपने आप हो रहा है। संस्कृति की तो शक्ति यही है कि उसको आप बांध के नहीं रख सकते। थैंक यू। Comrades, I am Smriti Suranjana and I am an ex-11 So my request to all of you to be attentive. So I want to ask 3 questions one by one. So I will take some time. Comrade, my first question is, whatever you represented in here in a sequential and well-arranged manner, so my question is, why is not there such a good and hospitable atmosphere in India to represent those facts? And why people are so much ignorant despite the invention and development of so many things like textbooks and development of books? What is your opinion? What is your special response to that? My second question is that do you think that colonialism has a big role to mold a good atmosphere as well as a bad atmosphere, to interlink those things for cultural development of India through art and architecture, or to exploit India through misrepresentation of those facts? And my third question is, how do you respond the architectural designs and the architectural eroticisms that is chiseled by the sculptures on the walls of temples and its relationship with tantricism of ancient India? My 3 questions. देखिए, जो पहला सवाल था इनका वो ये था कि ये जो गलत इंटरप्रिटेशन है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और क्या जो हमारे जिन्होंने हमको कॉलोनाइज किया था वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा ये कि इसको काउंटर करने के लिए हम लोग क्यों बात नहीं करते और क्यों नहीं समझते कि ये किस लिए किया जा रहा है। और तीसरा सवाल इनका शायद ये है कि जो हमारे यहाँ इरोटिक स्कल्पचर है वही है ना, तो उसका विकास कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं तीसरे सवाल से शुरू कर रहा हूँ। तीसरा सवाल जो है वो जो इरोटिक आर्किटेक्चर जो आप
कोणार्क में देखते हैं और जो आप खजुराहो में देखते हैं, वो एक पूरा एक पीरियड था जिसे हम तांत्रिक पीरियड कहते हैं। और तांत्रिसिज्म का पूरा आइडिया ये था कि सृष्टि का जो क्रिएशन है वो शिवा और पार्वती के संबंधों से होता है और उनके जो संबंध हैं उससे सारी सृष्टि में विकास, और वो सिर्फ इंसानों का नहीं, जितना भी उत्पादन हो रहा है उसकी सोर्स शिव और पार्वती हैं, शिव और शक्ति हैं। और ये जो प्रोसेस है उसका वेनरेशन, उसका सेलिब्रेशन अगर हम नहीं करेंगे तो सृष्टि के जो सिद्धांत हैं उनको हम नहीं समझ पाए। इससे और बहुत सारी चीजें बाद में विकसित हुई, जैसे 64 योगिनी का एक कल्ट विकसित हुआ। तो वो आपको जहाँ जहाँ तांत्रिक ट्रेडिशन का प्रभाव है वहाँ 64 योगिनी मिलेगा। आपको याद होगा मैंने शुरू में अपने प्रस्तावना के शुरू में मैंने कहा था कि एक समय था जब परिवार नहीं बने थे और जो नेचुरल सेक्सुअल अर्ज है वो इट यूज्ड टू ड्राइव पीपल इनटू एस्टैब्लिशिंग सेक्सुअल रिलेशंस एंड देन दे सेपरेटेड। और उसके बाद जब संतान की उत्पत्ति होती थी तो ये कहाँ से आ गया? उस समय ये किसी को नहीं पता था कि पिता कौन है, माता सबको पता होती। और ये बुनियादी चीज है समझने की। जितने पुराने समाज थे हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी, जब समाज की स्थापना होती है, सोसाइटी की स्थापना, शुरुआत में सब मात्र सत्तात्मक हैं। बाप कौन है कोई जानता ही नहीं था, माँ को सब पहचानते थे। इसलिए संपत्ति माँ से बेटियों को जाती थी। और अभी तक जो हमारे ज्यादातर आदिवासी समुदाय हैं वो मात्र सत्तात्मक तरीके से चलते हैं दुनिया भर में। जब समाज में विकास होना शुरू हुआ तो बड़ी जल्दी मर्दों ने कब्जा कर लिया और औरतों को साइडलाइन कर दिया। ये मात्र सत्तात्मक जो ट्रेडिशन है उसी की बाई प्रोडक्ट है शक्ति का जो पूरा का पूरा। उससे ये जो पूरा जो जिसे हम ये तांत्रिक जो ट्रेडिशन है पूरा का पूरा, वो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। ये संघर्ष मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक जो समाज